प्रश्न है 43,062। क्या है? 43,062 का 10 की घातों में विस्तारित रूप लिखो। तो अभी तक हमने जो विस्तारित रूप किया था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में किया था। यहाँ 10 की घात की बात कर रहा है। तो किसी संख्या की घात किसे कहते हैं? जैसे 2 की घात 2, जो किसी भी संख्या के ऊपर लगती थी उसको हम क्या कहते थे? घात। तो यहाँ 2 घात लगाई जाती थी तो वर्ग कहा जाता था। 3 घात लगाई जाती थी तो क्या कहा जाता था? 2 की जगह अगर हम 3 कर दें तो ये घन कहा जाता है। ठीक। लेकिन ये जो संख्याएं लिखी जाती हैं किसी संख्या के ऊपर, उसी को हम क्या कहते हैं? घात कहते हैं। ठीक। 2 की घात 3 हो गया, 3 की घात 4 हो गया। इसका मतलब क्या होता है? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 का 4 बार गुणा। तो यहाँ जो प्रश्न कह रहा है इस संख्या को हमको लिखना है 10 की घातों के रूप में। तो 10 की घात का क्या मतलब होता है? अगर हम लिख दें 10 की घात 2, इसका मतलब होता है 10 गुणे 10, यानी 10 का 2 बार गुणा। इसी तरह से अगर 10 की घात 3 लिख दिए तो 10 का हम लिखेंगे 3 बार गुणा। तो यहाँ जो प्रश्न कह रहा है इस संख्या को हमको 10 की घात में लिखना, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें इसे 10 की घात में लिखेंगे और इसमें हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? दशमलव का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा है, हमने लिख दिया 1000, 1000 लिख दिया, ये संख्या है। अगर हम इसको 10 की घात के रूप में लिखना चाहेंगे तो ये लिखेंगे 1 गुणे 10 की घात 3, जहां की 10 घात 3 का मतलब होता है कि 10 का 3 बार गुणा। तो किसी भी संख्या को 10 की घात के रूप में लिखने का मतलब यही है कि हम 10 की कितनी घात उस पर लगाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दी गई, 245 दे दिया गया, इसको हम क्या करेंगे? अगर हम 10 की घात के रूप में लिखना चाहें तो हम जैसे 245 है, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे और 10 की घात 2 से गुणा कर देंगे, यानी 2.45 करके गुणे 10 की घाते 2 कर देंगे। तो ये हमारा जैसे 10 घात 2 हो जाएगा 100, और 100 का गुणा करेंगे तो फिर से यही 245 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फिर से यही 245, फिर से यही 245 आ जाएगा। तो 10 की घात का मतलब जो कि प्रश्न में दिया गया है उसे हम इसी तरह से हल करेंगे। संख्या क्या दी गई है? संख्या दी गई है 43,062। इसको हमको लिखना है किसमें? 10 की घात के रूप में। किसमें लिखना है? 10 की घात के रूप में इसको हमको लिखना है। ठीक है, इसको हमको क्या करना है? 10 की घात के रूप में लिखना है। तो देखिए यहां अगर हम दशमलव लगाना चाहें तो दशमलव हम इसको लिख कैसे सकते हैं? 4.3062। अगर हम 4 अंक पे दशमलव लगा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? ये इसमें हम लोग दशमलव को 1 माना जाता है, जितने अंक रहते हैं उतने 0 लिख दिए जाते हैं। ठीक। और फिर क्या किया जाता है? इतने का ही हम लोग यहां गुणा कर देते हैं। ठीक। ये अब देखिए 4 अंक है, 4 जीरो यहां है, 4 जीरो यहां है। अब यही हम मिटा देंगे जब, तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे? दशमलव। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की घात 4, क्योंकि 10 का 4 बार गुणा। तो ये हो जाएगा 4.3062 गुणे 10 की घात
4। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जहां इस तरह का प्रश्न आवे इसी तरह से उसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या क्या होगी। तो पहली चीज, प्राकृत संख्या क्या होती है। जैसे 1 से लेके हम लिखना शुरू कर दें जितने तक हम गिन सके, लेकिन यहां कह रहा है कि 2 अंकों वाली 1 से शुरू करें तो 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्राकृत संख्याएं हो जाएंगी, ठीक। अब ये जो हमारा 99 और ये 100 जो है 3 अंकों का है, और प्रश्न में पूछ रहा है 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याएं। तो 1 से 99 तक कितनी हो गई, 99 संख्याएं हो गई। और 1 से लेके 5 देखिए, 6 7 8 9, और अगला 10 जो है 2 अंक की हो गई। तो ये 9 संख्याएं कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 1 अंक की है, बाकी 2 अंक की है। तो 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं हो गई, 2 अंक की संख्या हमको निकालने के लिए 99 तक जितनी संख्याएं पूरी हैं, और इसमें से यही हम 9 अगर घटा देंगे तो जो शेष बचेगी वो हमारी 90 संख्याएं कितनी हो जाएगी, वो 2 अंकों की हो जाएगी। कहां से, 10 से लेकर के 99 तक इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, वो 90 संख्याएं हैं जो 2 अंकों वाली हैं। कुल संख्या इनकी कितनी हो गई, 90, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है, एक संख्या और उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाए तो वह संख्या सदैव विभाजित होगी। इस तरह के प्रश्न को हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर से देखिए, जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए 23 ले लीजिए, ठीक है, 23 है। अब 23 को और इसके अंक कौन कौन से हैं, 2 और 3, तो संख्या हो गई 23। अब इस 23 को हम लिख कैसे सकते हैं, ऐसे तो हमें संख्या पता नहीं है। तो हमको जब संख्या पता ना हो हम उसको मानते कैसे हैं, इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे 20 धन 3, ठीक। और यहां अंक कितने हैं, 2 और 3। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 2 गुणे 10 धन 3, यानी संख्या में दहाई का अंक जो होगा वो 2 है, दहाई का अंक 2 है और इकाई का अंक 3 है, ठीक। अंकों का योग जब कहेगा तो 2 और 3 का, और जब संख्या पूछेगा तो अंक गुणे दहाई धन इकाई, इस तरह से संख्या। तो हमें संख्या पता ही नहीं है, इस प्रश्न में क्या है, हमें संख्या पता ही नहीं है, तो हम संख्या को मान लेंगे। संख्या मानेंगे कैसे, मान लीजिए संख्या के इकाई का अंक जो है y है और दहाई का अंक x है, लेकिन हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते। इसको लिखने के लिए हमको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि x ये हो जाएगा 10 गुणे x, यानी 10x क्या हो गया, दहाई का अंक हो गया, और धन y, यही हमारी क्या हो गई, संख्या हो गई, 2 अंकों की संख्या। यानी जब संख्या हम मानेंगे तो ये हमारी संख्या हो गई। अब कह रहा है एक संख्या और उसके अंकों का योगफल। अब अंकों का योगफल, संख्या तो ये हो गई 10x प्लस y, और अंकों का योगफल क्या हो गया, अंकों का योगफल होगा x धन y, क्या होगा, x धन y। तो कह रहा है एक संख्या और उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाए। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं।
देखिए संख्या हमने लिख दी 10x धन y और अंकों का योग लिख दिया x धन y। जब हम इसको घटाएंगे तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा और ये 10 में से एक गए कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, ठीक। और ये आपका क्या हो जाएगा y से y कट जाएगा यानी ये हो जाएगा 0, ठीक। तो अब क्या होगा जो प्राप्त होगा, जैसे देखिए 9x आया घटाने के बाद, कहा क्या आ रहा एक संख्या, संख्या क्या हो गई 10x धन y और उसके अंकों का योग घटा दिया जाए। अंक हमने लिख दिए x धन y, जब घटाएंगे तो यह भी घटेगा यह भी घटेगा, ये घट के 0 हो गया और ये घटा तो 9x आ गया, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा यह संख्या जो आ रही है यह सदैव किससे विभाजित होगी, यानी ये 9 से सदैव विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी 9 से विभाजित होगी। एक प्रश्न और आ जाता है, ठीक है, तो उसमें आपका जो है धन में रहेगा तो वो भी आप कर सकते हैं, तो यहां वो चीज नहीं ठीक है। यही समझ लीजिए कि यहां पर क्या हो जाएगा कि 9 से यह संख्या हमेशा विभाजित होगी, ठीक है। देखिए प्रश्न है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या व 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर जबकि अंक अलग अलग हो। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी हो तो क्या लिख देते थे, 5 बार आप जैसे 9 लिख देते थे, 3 हुआ 4 हुआ 5 हुआ, ठीक। तो ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। लेकिन अब कह क्या रहा है कि अंक अलग अलग हों, अंक अलग अलग हों और बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या, तो हम कैसे लिखेंगे, यहां पर जैसे 9 हो गया पहली संख्या, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 8, फिर तीसरी संख्या क्या हो जाएगी ये हो जाएगी 7, फिर चौथी क्या हो जाएगी 6 और पांचवी क्या हो जाएगी 5, ठीक। तो ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई जबकि इसमें सारे अंक क्या हैं अलग अलग हैं। फिर कह क्या रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या होती थी, हम लोग 1 लिख देते थे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 1 जोड़ दीजिए तब भी आ जाता था, नहीं तो 1 लिख देते थे और उतना 0, कितना हुआ 4 हुआ। ये 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या हो गई, इसमें 1 घटा देंगे तो 4 अंक आ जाएगा। अब लेकिन कह क्या रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लेकिन अंक अंक अलग अलग हों, अंक अलग अलग हों तो उसको हम कैसे लिखेंगे। अब 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या, अब यहां अगर हम 0 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 का मतलब नहीं होता, फिर यहां हम 1 ही रहने देंगे, फिर अगली संख्या क्या लिख देंगे, यहां हम 0 लिख सकते हैं, फिर इसके बाद चूंकि हमको रिपीट नहीं करना है, फिर यहां हम क्या लिखेंगे, या तो यहां हम लिख सकते हैं इसको, देखिए हाँ 0 लिख सकते हैं, फिर देखिए यहां हम लिखेंगे 2, ठीक। यहां अगर हम बड़ी संख्या लिख देंगे तो संख्या बड़ी हो जाएगी, तो हमको छोटी से छोटी लिखना है। फिर 2 के बाद यहां हम क्या रिपीट नहीं करना है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, यहां हम लिख देंगे 3, ठीक। फिर यहां हम क्या लिख देंगे, यहां हम लिख देंगे 4, ठीक। तो हमारी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई 10,234 और इसी का अंतर पूछ रहा है 10,234। तो देखिए घटा दीजिए 10,234, इसमें आप घटाएंगे तो 5 में से 4 गए 1, 6 में से 3 गए 3, 7 में से 2 गए 5, 8 और ये आ गया आपका
9 में से 1 गए 8। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 अंकों की अधिकतम संख्या और जिसमें अंक अलग अलग हों और 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, 7 अंक की न्यूनतम संख्या। ठीक है, 7 अंक की अधिकतम नहीं, न्यूनतम संख्या, ये गलत हो गया, 7 अंक की न्यूनतम संख्या। ठीक है, और 6 अंक की अधिकतम संख्या, 6 अंक की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या, इनमें क्या हो, अंक अलग अलग हो। तो 7 अंक की न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी, 7 अंक की न्यूनतम संख्या जब हम लिखेंगे तो करते क्या है, 1 लिख दिए, 1 2 3 4 5, कितना हो, 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया 7। 7 अंक की न्यूनतम संख्या हो गया, लेकिन कह क्या रहा है कि इसमें अंक अलग अलग हों। अंक अलग अलग होंगे तो हम क्या करेंगे, यहां से हम क्रम से बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि न्यूनतम कह रहा है, अधिकतम कहता तो हम ज्यादा से लिखते। तो यहां देखिए 0 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, यहां 2 लिखेंगे, फिर इस 0 की जगह क्या लिखेंगे, यहां 3 लिखेंगे, फिर यहां क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, 5, यहां क्या लिखेंगे, 6, यहां क्या लिखेंगे, 7। ये हो गया हमारा 7 अंकों की न्यूनतम संख्या। अब कह क्या रहा है कि 6 अंक की अधिकतम संख्या, 6 अंक की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, वो हो सकती है 9999999, 6 बार 9। लेकिन यहां भी कह रहा है कि हमारे अंक अलग अलग होने चाहिए, तो अधिकतम हमको लिखना है। तो यहां हम क्या करेंगे, ये पहला तो 9 ही रहेगा, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8, फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, फिर ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 4। अब इन्हीं दोनों का हमको अंतर निकाल लेना है। तो देखिए हमने यहां अलग से साफ साफ लिख लिया। अब हम देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, 7 में से 4 गए 3 आया, 6 में से 5 गए 1 आया। अब फिर यहाँ 5 में से 6 नहीं जाएगा, हम लोग हासिल ले लेंगे, 15 आया, 15 में से 6 गए 9 आया। ठीक, यहाँ बचा कितना, 3 बचा, 3, यानी फिर जो है 3 में से 7 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 13, तो 13 में से कितना जाएगा 7, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा 2, फिर हासिल लेंगे, आया 12, 12 में से 8 गए 4, फिर देखिए यहाँ कितना बचा 1, यानी 11, 11 में से 9 गए 2, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग हल करते हैं। प्रश्न है 11 गुणे ब्रैकेट में 12 गुणे 13, और ये है बराबर है 11 गुणे 12 ब्रैकेट बंद गुणे 13, तो ये कौन से नियम का पालन करता है, तो ये है साहचर्य का नियम। क्या है, ये कौन सा नियम कहलाता है, ये साहचर्य नियम। और किसका साहचर्य नियम, ये गुणा का साहचर्य नियम का पालन करता है, गुणा का साहचर्य नियम का पालन करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है। जोड़ का साहचर्य नियम क्या होता है, जैसे आपको जोड़ना है 11 धन 12 धन 13, तो चाहे 11 और 12 पहले जोड़ दिया जाए, ये बराबर होगा,
और 11 धन 12 धन 13 में चाहे 12 और 13 पहले जोड़ दिया जाए तो ये बराबर होगा। तो ये कौन सा होगा? जोड़ का साहचर्य नियम। और ये क्या है? गुणा का साहचर्य नियम। तो ये प्रश्न का उत्तर हुआ कि यह साहचर्य नियम का पालन करता है। कौन से नियम का पालन करता है? गुणा के साहचर्य नियम का पालन करता है। और ये क्या है? ये जोड़ के साहचर्य नियम का पालन करता है।